Good morning students, welcome to KITG online classes, class 5th, subject science, lesson 6, our houses. Part 1st. Students, in this chapter we will learn about the need for a house, factor which determine the type of houses in a region, building a good house, and last is maintaining a house properly. Let's begin. Look at the different type of houses shown below and write down where they are found. First house have a sloping roof, and house of sloping roof is found in cold region. Second is igloo. It is also found in cold region where is snowfall. Next is hut. Hut is found in plain area. Third is houseboat. Houseboat is found in water bodies like sea and river. And last is flat. Flat is found in plain areas. These houses which we saw in pictures are built according to place they are in. They are perfectly suited to the condition of the place. In this chapter we will learn more about the different type of houses, how they are built and how to take care of them. पिक्चर में दिए हुए घर जिस स्थान पर जैसा क्लाइमेट और एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग बने होते हैं, और उस स्थान की, उस प्लेस की जो कंडीशन होती है, जैसा भी एनवायरनमेंट होता है, हॉट क्लाइमेट या आपका कोल्ड क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग टाइप्स के हाउसेस को तैयार किया जाता है. इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में पढ़ेंगे. हाउ दे आर बिल्ट एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ देम. किस तरह से ये हाउसेस तैयार किए जाते हैं, उनमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कितना बजट लगता है, ये सभी चीज़ें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे. और इन घरों का रख रखाव कैसे किया जाता है, कैसे हम उनकी टेक केयर कर सकते हैं. वाई ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड फॉर हाउस. अर्ली मैन वॉज नोम्ड. ही यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. He stayed in caves and forests whenever he wanted to take rest or sleep. Students, आदि मानव घुमंतु श्रेणी के होते थे. वे भोजन और आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे. कहीं भी वो स्थायी रूप से परमानेंट हाउस बनाकर नहीं रहते थे, इसलिए वो गुफाओं में और फॉरेस्ट में सोने के लिए और आराम करने के लिए रहते थे. Gradually, when he started farming, he wanted to stay at one place. He started building house with natural material like wood, mud, stone and straw. This was the beginning of man's desire to make a house for him. आदि मानव ने जैसे जैसे कृषि करना स्टार्ट किया, उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, तो वो एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे. परमानेंट हाउसेस बनाकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया. और वो जो हाउसेस तैयार करते थे उसके लिए वो नेचुरल मटेरियल का यूज़ करते थे. नेचुरल मटेरियल लाइक वुड, मड, स्टोन एंड स्ट्रॉ. इन सभी मटेरियल से वो अपना हाउस तैयार करते थे. सामान्यतः अर्ली मैन ने जब से फार्मिंग स्टार्ट की, उन्होंने जब से कृषि करना शुरू किया, तो वो भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते थे. अब जैसे जहाँ पर भी वो फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर गुफाएं हो या फॉरेस्ट हो, तो इसलिए उन्होंने घर बनाना शुरू किया. और घर बनाने के लिए वो वुड, मड, स्टोन, स्ट्रॉ जैसे नेचुरल मटेरियल का प्रयोग करते थे. दिस वाज द बिगनिंग ऑफ मैन डिजायर टू मेक ए हाउस फॉर हिम. और यहीं से ही मनुष्यों के जो डिजायर है, इच्छा है घर बनाने की, यहीं से शुरू हुई है. He found that a house provides him shelter for heat, rain and cold. It keeps him safe from wild animals and protect him. House keep the belongings of a person safe and provide him comfort. Later man learned to build strong house and big tall buildings. उन्होंने पाया कि हाउस ही उनको आश्रय प्रदान करता है हीट, रेन और कोल्ड से बचने के लिए.
एकमात्र ऐसा साधन है जो उनको जंगली पशुओं से प्रोटेक्ट करता है। हाउस कीप द बिलोंगिंग ऑफ ए पर्सन सेफ। किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए घर ही अब उनके एकमात्र आश्रय था। पहले तो वो केव्स में, फॉरेस्ट में आश्रय करते थे, आराम कर, लेकिन अब इन सभी कंडीशन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर खुद को बचाने के लिए, जैसे तेज़ बारिश से, हवाओं से या गर्मी से खुद को बचाने के लिए उन्होंने नेचुरल मटेरियल से हाउसेस बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत घर भी बनाने लगे और बड़ी बिल्डिंग बनाना भी सीख गए।